बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक वीडियो में कहा था डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड मास्टर बिल ऑफ लीडिंग में कि जो क्लियरेंस होती है वो हाउस बिल ऑफ लीडिंग पर हो जाती है। ये लूज़ कंसाइनमेंट के अगेंस्ट इशू होता है। जब आपका फुल कंटेनर ना हो और छोटी कोई कंसाइनमेंट हो तो वहाँ पे हाउस बिल ऑफ लीडिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आता है। लेकिन क्लियरेंस करवाने के लिए आपको मास्टर बिल ऑफ लीडिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि मास्टर बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर कंटेनर का नंबर और शिपिंग लाइन वो सारा कुछ लिखा होता है, जिससे आपको वो कंसाइनमेंट यानी कि जिस कंटेनर में कंसाइनमेंट है उसको ढूंढने में आसानी होती है। आपसे मुराद है क्लियरिंग एजेंट कि जिसने क्लियरेंस करवानी है उसकी क्लियरिंग एजेंट को जब तक मास्टर बिल ऑफ लीडिंग नहीं मिलेगा वो हाउस बिल ऑफ लीडिंग से क्लियरेंस नहीं करवा सकता। लेकिन क्लियरेंस हाउस बिल ऑफ लीडिंग से होगी। मास्टर बिल ऑफ लीडिंग को ट्रेसेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है कि कौन सा कंटेनर है जिसके अंदर ये कंसाइनमेंट पड़ी है जिसका हाउस बिल ऑफ लीडिंग है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है अरसलान सईद का। अब मैं चूँकि क्वेश्चन पिछले सारे देख रहा हूँ तो ये कोई 5 माह पहले का इन्होंने लिखा था। इन्होंने लिखा है कि अगर हाउस बिल ऑफ लीडिंग के साथ मास्टर बिल ऑफ लीडिंग भी क्लियरिंग एजेंट को दे दिया जाए तो वो तो पूरे का पूरा कंटेनर या जो इंपोर्टर होगा वो उससे कहेगा ये सारा कंटेनर ले आओ, तो मास्टर बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर वो पूरा कंटेनर रिलीज़ करा सकता है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होगा। बेसिकली जो क्लियरेंस होती है वो बिल ऑफ लीडिंग हाउस या मास्टर जो भी हो उसके अगेंस्ट होती है, लेकिन उसके साथ एक बहुत ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो डिलीवरी ऑर्डर का होता है, जो कि वो फॉरवर्डिंग एजेंट जिसके थ्रू वो कंसाइनमेंट आई है या जिसके थ्रू बुक हुई थी और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा आपके पोर्ट के ऊपर, उसके वो डिलीवरी चलान उसका डिलीवरी ऑर्डर इशू करेगा कि जी इस हाउस बिल ऑफ लीडिंग की जो कंसाइनमेंट है ये मैं डिलीवरी ऑर्डर इशू कर रहा हूँ, तो मेरे बिहाफ पे इस कस्टम क्लियरिंग एजेंट को हैंड ओवर कर दी जाए या जिसको भी वो नॉमिनेट करे तो उसको हैंड ओवर कर दी जाए। सिंपल हाउस बिल ऑफ लीडिंग या मास्टर बिल ऑफ लीडिंग अगर कोई लेके जाता है क्लियरेंस के लिए तो उसके साथ जब तक डिलीवरी ऑर्डर नहीं होगा उस वक्त तक वो कंसाइनमेंट क्लियर नहीं होगी। तो डिलीवरी ऑर्डर के लिए जब फॉरवर्डिंग एजेंट से क्लियरिंग एजेंट कॉन्टेक्ट करेगा कि जी ये मेरे क्लाइंट का जो हाउस बिल ऑफ लीडिंग है तो इसकी कंसाइनमेंट के लिए मैं अथोराइज हूँ, ये मेरा अथॉरिटी लेटर है, तो मुझे आप इसका डिलीवरी ऑर्डर दे दें। तो अब वो जो डिलीवरी ऑर्डर फॉरवर्डिंग एजेंट इशू करेगा वो सिर्फ उसी कंसाइनमेंट के लिए होगा जो उस हाउस बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर बुक हुई होगी। सॉरी। तो इस तरह से ये नहीं हो सकता कि कंटेनर में अगर 10 लूज़ कंसाइनमेंट है 10 डिफरेंट इंपोर्टर्स की, तो कोई भी इंपोर्टर उनमें से 10 लोगों में से पूरे का पूरा कंटेनर लेके रफू चक्कर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इस तरह का कोई फिक्र ना करें। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।